नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स का पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देख कर जाइए, क्योंकि इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि हाल ही में आपका 2022-23 में पेपर हुआ है। ये सभी पेपर्स नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किए जा रहे हैं और जो कि मेजर सब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए, इसका टाइम पीरियड जो रहता है वो 3 आवर्स होता है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस इकोनॉमिक्स के पेपर को कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और इस बार भी यही क्वेश्चंस आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को या क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम नोट को पढ़ते हैं। सबसे पहले नोट में दिया गया है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो सेक्शन ए में क्या दिया हुआ है, तो सेक्शन आ में जो दिया गया है वह है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। तो 50 शब्दों में कौन कौन से जवाब आपको देने हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में सकल घरेलू उत्पाद क्या होते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या होते हैं आपको बता देना था। व्यय योग्य आय क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देना था। राष्ट्रीय आय के गणना की व्यय विधि क्या होती है, इसके बारे में भी आपको बता देना था। यदि आप इनके आंसर्स भी देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए देखते हैं वास्तविक वस्तु प्रवाह क्या होती है। यह भी क्वेश्चंस आपको 50 शब्दों में ही जवाब देना था। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यता क्या होती है। वहीं आगे देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। प्रेरित निवेश क्या होता है। गुणक के हिसाब क्या होते हैं। वहीं आगे दिया गया है तरलता जाल को परिभाषित कीजिए। स्थितिक अंतराल क्या होता है। चलिए अब हम सेक्शन बी यानी कि खंड बा की बात करते हैं। तो यहाँ आपको अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस के जवाब देने थे। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि प्रत्येक जो जवाब देना है वो 200 शब्दों में आपको जवाब देना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स इनको लघुत्तरीय के रूप में भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि क्या होता है, समष्टि क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देना था। 4 अंतर आपको कम से कम बता देने थे। वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तथा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से यहाँ आप इसको अंतर स्पष्ट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व बताइए। आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है उसके बारे में थोड़ा आपको महत्व बता देना था। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है डिस्कस सेज मार्केट लॉ एंड ब्रीफ से के बाजार नियम को संक्षेप में समझाइए। तो वहीं यानी कि जो से के बाजार नियम होते हैं उसको संक्षेप में आपको दर्शा देना था। से भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। वहीं नेक्स्ट देख लेते हैं केन्स के कुल मांग फलन को स्पष्ट कीजिए। जो केन्स के कुल मांग फलन है उनको स्पष्ट कर देना था। नेक्स्ट है उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम क्या होता है। तो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम के बारे में बताना था। पूंजी की सीमांत क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है। तो पूंजी की सीमांत क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है यह भी आपको बताना था। लागत प्रेरित स्फीति क्या होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स कर देना था। आइए अब हम सेक्शन सा यानी कि सेक्शन सी खंड सा को देख लेते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के जवाब देने थे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में यहाँ देना था। तो यहाँ दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है त्वरक से क्या अभिप्राय है। सूत्र की सहायता से त्वरक की धारणा की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्पष्ट कीजिए कि अर्थव्यवस्था उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार एक साथ संतुलन होता है। आगे दिया हुआ है फिलिप्स वक्र की विवेचना कीजिए। संशोधित फिलिप्स वक्र और फिलिप्स वक्र में क्या अंतर है। ब्याज के उधार देय कोष सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर इसमें आप यह भी बता सकते थे। तो इस तरीके से हमने देखा इस पेपर के बारे में, सभी क्वेश्चंस के बारे में। इसी तरीके से आप अन्य क्वेश्चंस पेपर के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। तो सेकंड सेमेस्टर की पूरी तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम आपके लिए जल्द ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आते हैं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।